नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आ चुका हूँ एक नए बिज़नेस आइडिया के साथ आप सभी लोगों के सामने। आज का जो बिज़नेस आइडिया है वो आम तौर पर बहुत ही आसानी से आपको देखने को मिल जाएगा। आप चाहे भी गांव में भी रहते हैं तो भी और शहर में रहते हैं तो भी, ये एक ऐसा बिज़नेस है, ऐसी चीज़ की दुकान है जो आपको कहीं पर भी ईज़िली देखने को मिल जाती है। और इस प्रोडक्ट का, इसमें जितने भी तरह के प्रोडक्ट हैं, ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कि ये ईज़िली बिक जाते हैं, हर रोज़ बिकते हैं और इसमें अच्छी जो है इनकम देखने को मिल जाती है। आखिर हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, किस तरह के बिज़नेस की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो उसकी बात करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि उस बिज़नेस को किस तरह के लोकेशन में स्टार्ट करना चाहिए, साथ ही कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, साथ ही कितना प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा और भी ढेर सारी बातें। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जिस बिज़नेस के बारे में, उसकी बात करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं टेलरिंग के मटेरियल के बिज़नेस के बारे में, यानी कि सिलाई से जुड़ी हुई जितनी भी तरह की जो चीज़ें होती हैं, जो मटेरियल होती हैं, उसका दुकान, उसका बिज़नेस। अब इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें आती हैं। देखिए, इस टेलरिंग के बिज़नेस को दो तरह से जो है आप डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि टेलरिंग के बिज़नेस के मटेरियल का दो तरह का दुकान होता है। पहला, एक तो उस तरह का दुकान होता है जिसमें जो है टेलरिंग रिलेटेड जो सिलाई मशीन है, चाहे हाथ वाला हो, चाहे पैर वाला हो, चाहे ऑटोमेटिक वाला हो, हाँ, वो तमाम तरह के सिलाई मशीन्स मिलते हैं। एक हो जाता है जिसमें तमाम तरह की सिलाई से जुड़े हुए जो सामान की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बताऊं तो बटन हो गया, अस्तर हो गया, लेस हो गया, सुई हो गया, धागा हो गया, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें, उसकी पूरी लिस्ट है मेरे पास, मैं आपको बताऊंगा। तो इन चीज़ों का अब ये दो के तरह से आप कर सकते हैं। आप आए दिन, आप अगर कहीं भी, आप जहाँ भी रहते हैं, शहर में, गाँव में, आप अगर जाएंगे ना तो आपको देखने को मिलेगा एक ऐसा दुकान मिलता है जहाँ पे आपको धागे, अस्तर, लेस, कपड़े और भी सिलाई से जुड़ी हुई जितने तरह के मटेरियल होते हैं सब वहाँ पर मिलता है। और एक दुकान आपको देखने को मिलेगा जिसमें सिर्फ जो है सिलाई मशीन मिलती है, जिसमें हाथ वाला सिलाई मशीन हो गया, पैर से चलाने वाला सिलाई मशीन हो गया, जो आमतौर पर टेलरों की दुकान पे मिलता है। साथ ही जो है वो मोटर वाले ऑटोमेटिक मशीन, जो एम्ब्रॉयडरी मशीन हो गया, वो सब कुछ। तो तरह तरह के सिलाई मशीन्स की दुकान, उसमें सिर्फ सिलाई मशीन ही मिलता है तरह तरह का। और एक ये जिसमें सिर्फ सिलाई का सामान जो है छोटा बड़ा वो मिलता है। अब ये दो कैटेगरी हो गए। अब इसमें से आपको किस तरह का करना है, कौन सा वाला करना है, सबसे पहले तो ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। उसके बाद अगर मान के चलते हैं कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ सिलाई मशीन हर तरह के, चाहे हाथ वाला, चाहे पैर वाला, चाहे इलेक्ट्रिक वाला, जितने भी तरह के सिलाई मशीन्स आते हैं, आपको उसमें डील करना है, उस तरह का बिज़नेस करना है, तो आप वो कर सकते हैं। दूसरा, एक जो टेलरिंग का मटेरियल जो मैंने बताया आपको, टेलरिंग के मटेरियल में देखिए सिलाई मशीन भी आती है, क्योंकि सिलाई मशीन भी एक तरह का सामान ही है जिसके बिना सिलाई नहीं हो सकती, इसीलिए वो एक कैटेगरी का टेलरिंग का सामान में ही आता है। तो उसका भी बिज़नेस आप कर सकते हैं। दूसरा, छोटे बड़े बड़े हर तरह के जो सामान है सिलाई के काम में लगने वाले, जैसे मैंने आपको वो कहा, बटन, धागे, लेस, अस्तर, कपड़े और भी बहुत सारी चीज़ें, तो उसका दुकान। अब अगर मान के चलते हैं कि आप सिलाई से जुड़ी हुई जो मटेरियल है, जो सामान है, मशीन से लेकर ये छोटी बड़ी तमाम चीज़ों का, सब एक ही दुकान में आप रखना चाहते हैं, कैटेगरी वाइज आप बेचना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। अभी आपको मैं बताता हूँ, एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैंने लिख रखा है कि आपको जो है कौन कौन सी सिलाई से जुड़े हुए सामानों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। मैं बताता हूँ। देखिए, सिलाई मशीन तो मैंने आपको बता ही दिया, इसके अलावा तरह तरह की सुई हैं, छोटे बड़े हर तरह की सुई। और उसके बाद जो है बॉबिन, जो मशीन में लगता है वो बॉबिन हो गया। इसके बाद पैर सिलाई मशीन जो है, उसके लिए आपको तरह तरह के पैर चाहिए होते हैं, जैसे कि ज़िपर फुट, उसके बाद बटन फुट, इस तरह के। इसके बाद अन्य पार्ट्स जैसे कि सुई क्लिप, इसके बाद प्रेशर बार लिफ्टर, इसके बाद थ्रेड गार्ड, इस तरह की चीज़ें। साथ ही सिलाई के उपकरण जैसे कि कैंची, इसके बाद पिन और पिन कुशन, सिम रीपर, और इसके बाद जो है मापने के लिए टेप, ये सब चीज़ें हो गई। इसके बाद जो है रूलर, चौक, मार्किंग पेन, पिन और सुई, ये सब कुछ हो गया। इसके बाद जो है थिम्बल, उंगली को सुई से बचाने के लिए, और साथ ही धागा, ज़िपर, बटन, हुक। इसके बाद जो है अन्य फिक्सिंग, रिबन, लेस, उसके बाद जो है और भी तरह तरह की चीज़ें जो हैं और भी लगते हैं, जैसे टेप, फीता वगैरह वगैरह, तमाम तरह की चीज़ें जो हैं वो लगती हैं।
तो आप जो है इसका दुकान कर सकते हैं। अब ये तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है ना। अब मैं आपको बताता हूँ इस तरह की दुकानें जो है आप किस तरह के लोकेशन पे शुरू कर सकते हैं, खोल सकते हैं। देखिए, एक तो हो गया मेन मार्केट, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो मेन मार्केट है, आपके वहाँ भी इस तरह का कोई मेन मार्केट होगा, चाहे गांव में रहते हैं चाहे शहर में, वहाँ पर भी। तो जितने भी तरह के आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे जितने भी तरह के मेन मेन मार्केट्स हैं, वहाँ पर आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। और वहाँ पर आप कहीं पर भी दुकान जो है शॉप रेंट पे, छोटा बड़ा जिस तरह का शॉप आपको बजट अलाउ करे उस तरह के शॉप को आप रेंट पे लेके उस तरह के लोकेशन पे स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर ऐसा लोकेशन जहाँ पर जो है ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा टेलर की दुकान, बुटीक्स इस तरह के, जहाँ पे सिलाई का काम होता है, जहाँ पे तमाम तरह के बुटीक्स हैं या फिर तमाम तरह के लेडीज़ हो या जेंट्स हो टेलर्स हैं। ख़ास तौर पे अगर लेडीज़ के टेलर आप देख रहे हैं कि आसपास बहुत है, उस तरह के लोकेशन पे अगर आप स्टार्ट करते हैं तो भी बहुत अच्छा चलता है ये सिलाई से जुड़े हुए मटेरियल के सामानों का दुकान। क्योंकि लेस हो गया, धागा हो गया, तरह तरह के और भी कपड़े वगैरह हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी बड़ी, जितने भी सिलाई से जुड़ी हुई मटेरियल है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप इन तरह के टेलर्स के पास में अगर दुकान खोलते हैं तो एक उनको जो ज़रूरत पड़ता है वो आपसे ख़रीदारी करेंगे। दूसरा जो है, जो आम पब्लिक जो घर में भी सिलाई वगैरह करते हैं वो भी आपके पास आएंगे और आपसे ख़रीदारी करेंगे। तो खैर इस तरह के लोकेशंस पे आप कर सकते हैं। तीसरा लोकेशन वो जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहता है, जहाँ पे भले ही टेलर नहीं है लेकिन भीड़ भाड़ बहुत है, लोगों का आना जाना दिन भर बहुत लगा रहता है। तो ऐसे लोकेशंस पे भी जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं, दुकान खोल सकते हैं। ठीक है, अब लोकेशन की बात तो हो गई। अब इसमें मेन चीज़ है कि आपको जो है एक इन्वेस्टमेंट तय करना पड़ता है कि कितना पड़ सकता है और उसमें आपका बजट अलाउ आपको करता है कि नहीं। देखिए, 70-80 हज़ार से लेकर 1 लाख कम से कम मिनिमम अमाउंट जो है इन्वेस्टमेंट के लिए आपको करना पड़ता है। क्योंकि आप जहाँ पर शॉप रेंट पे लेंगे उसको डिपॉजिट मनी देना होता है, फिर उसके बाद शॉप में आपको थोड़ा सा इंटीरियर का काम कराना पड़ता है, रेक वगैरह बनाना पड़ता है ताकि कैटेगरी वाइज सारे सामान आप वहाँ पर सजा के रख सके। फिर रॉ मटेरियल आपको खरीदना पड़ता है। तो ये तमाम चीज़ों में थोड़ा आपका खर्चा होता है, इसीलिए 70-80 हज़ार से 1 लाख जो है कम से कम खर्चा आपका होगा। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप ज़्यादा लगा कर भी बड़े लेवल पे कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 80 हज़ार से 1 लाख रुपए तो आपको पड़ेंगे। ठीक है, और क्यों पड़ेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। अब इसमें है कि प्रॉफिट की अगर बात करें, देखिए इसमें कोई ख़ास एकदम एक्यूरेट बताना जो है ये सही नहीं रहेगा कि हाँ आप इतना ही कमा सकते हैं या इतना नहीं कमा सकते, ऐसा नहीं है। मेन है, अगर आपने अच्छे लोकेशन पे स्टार्ट किया है और आपका बिज़नेस जो है वो जल्दी ग्रो हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपका सेल हो रहा है, तो फिर आपका इनकम जो है वो ज़्यादा जल्दी अच्छा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर शुरुआत में थोड़ा सा लो है तो बिज़नेस को जो है मार्केट पकड़ने में, जमने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो तब तक थोड़ा सा कम प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। फिर जहां आपका बिज़नेस जो है जमना शुरू हो गया, आपका सेल होना अच्छा शुरू हो गया, कस्टमर बेस बढ़ना शुरू हो गया, वहां पर आपका फिर प्रॉफिट भी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए एक्यूरेट कह पाना ये सही नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ है, ये एक ऐसी प्रोडक्ट का बिज़नेस है, ऐसी चीज़ों का बिज़नेस है जो डेली लाइफ में, चाहे घर में सिलाई का काम हो तो भी, या फिर बुटीक में या फिर टेलर के पास सिलाई का काम हो रहा है तो भी ज़रूरत पड़ती है। और इसीलिए इसका सेल जो है वो रोज़ाना होता रहता है। इसलिए आपको अच्छा खासा प्रॉफिट तो इसमें देखने को मिल जाता है और इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए आपको प्रॉफिट जो है अच्छा देखने को मिल जाता है। अब इसमें क्या लाइसेंस लगता है? देखिए, शुरुआत में आप अगर छोटे लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आने वाले समय में आप क्या कर सकते हैं कि शॉप एक्ट लाइसेंस ले सकते हैं। इसके बाद अगर आप बड़े लेवल पे इसे करना चाह रहे हैं तो फिर जीएसटी नंबर भी आपको ले लेना अच्छा रहता है। बहुत ज़्यादा लाइसेंस का झंझट शुरुआत में करना नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है आने वाले समय में बिज़नेस को बड़ा करना है तो फिर ये लाइसेंस आपको चाहिए। लेकिन शुरुआत में बिल्कुल भी कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, इसके लिए फिर कोई टेंशन मत लीजिए, बस आप शुरुआत तो कीजिए। अब इसमें है कि आप इसके जो माल है वो कहाँ से खरीदेंगे। देखिए, इसके माल जो है दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, आप जहाँ पर भी आपके सामने पड़ता है वहाँ से माल खरीद सकते हैं। आप इंडिया में कहीं भी रह सकते हैं, इन जगहों से आप जो है माल की ख़रीदारी कर सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं तो आप इंडिया मार्ट से ख़रीदारी कर सकते हैं, ट्रेड इंडिया से ख़रीदारी कर सकते हैं, या फिर आप जहां रहते हैं वहां के आसपास के जो लोकल जो होलसेलर्स हैं जो इनमें डील करता है, जो टेलरिंग से जुड़े हुए जो मटेरियल है, इसका सामान का जो होलसेलर है वो आपको थोड़ा पता करना पड़ेगा। वो पता करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से भी माल अपने लोकल में आप ख़रीदारी कर सकते हैं और बिज़नेस की शुरुआत जो है वो आप कर सकते हैं। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम माल की ख़रीदारी में भी नहीं आने वाली है। अब ये भी है कि आपके पास जिस तरह का बजट है उसमें आप शुरू करना है। लेकिन एक चीज़ बता दूं,
बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई भी माल आपको नहीं खरीदना है। कोई भी एक प्रोडक्ट आपको ज़्यादा मात्रा में नहीं खरीदारी करना है, बल्कि हर तरह की वैरायटी रखनी है, लेकिन सबका जो मात्रा है वो कम होना चाहिए। ज़्यादा मात्रा में आप लाइएगा तो फिर माल फँस जाएगा, क्योंकि ये ऐसा फील्ड है जिसमें जो है टाइम के साथ-साथ नए-नए ट्रेंड आते रहते हैं, नए-नए डिज़ाइन्स आते रहते हैं, नया-नया इसमें सब कुछ आता रहता है, माल, प्रोडक्ट सब कुछ। तो इसीलिए फिर अगर आपने ज़्यादा खरीद लिया है, वो माल फिर आगे बिकेगा नहीं। तो इसीलिए क्या कीजिए, हर तरह की वैरायटी का माल आप रखिएगा। टेलरिंग से जुड़े हुए जितने भी मटेरियल हैं उसमें हर तरह की वैरायटी रखिए, लेकिन मात्रा सबका कम रखिए। फिर जब वो बिक जाता है फिर आप माल लेकर आइए, फिर आप बेचिए, लेकिन एक ही बार में ज़्यादा कोई भी एक प्रोडक्ट का, कोई भी एक चीज़ का मात्रा स्टॉक जो है वो ज़्यादा नहीं करना है। ये ठीक है। अब इसमें यह है कि आप इसे अकेले भी शुरू कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो एक स्टाफ भी साथ में रख सकते हैं। वैसे ज़्यादातर आप अकेले ही इसे शुरू कर सकते हैं, इसमें आपको स्टाफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही शुरू कर सकते हैं। हाँ, जब आप बड़े लेवल पे पहुंचते हैं, बड़े लेवल पे आपकी शॉप हो जाती है, बिज़नेस बड़ा हो जाता है, तब आपको स्टाफ चाहिए होता है। उस लेवल पे, उस मुकाम पे जब आप पहुंच जाते हैं तो फिर आप स्टाफ रख सकते हैं। शुरुआत में छोटा-सा शॉप लेके खुद ही अकेले आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। ओवरऑल अगर देखें तो टेलरिंग से जुड़ा हुआ जो मटेरियल का बिज़नेस है, दुकान है, अगर आप स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही अच्छा आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि ये रोज़मर्रा के लाइफ में जो है यूज़ होने वाली चीज़ें हैं और ये आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देती हैं। ये तो हो गई छोटी-मोटी चीज़ों का। और एक तरफ जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि सिर्फ़ हर तरह के सिलाई मशीन का, जो कि टेलरिंग के फ़ील्ड का ही ये भी एक मटेरियल माना जाता है, इसके बिना तो आपका कोई काम ही नहीं होगा। उसका भी दुकान अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें भी कहीं न कहीं अच्छे लोकेशन पे आपको जो एक शॉप चाहिए होता है, छोटा हो, बड़ा हो, मीडियम हो, जो भी हो। और जिस तरह के जितने तरह के मशीन्स आते हैं वो सब आपको रखने होंगे, लेकिन उन सब में आपको अपना बजट जो है वो तय करना होगा। इसमें भी आप 50,000 से 1 लाख का बजट तय करके आप इस बीच हर तरह के मशीन्स जो है वो आप खरीद के शुरुआत कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये दोनों तरह के टेलरिंग से जुड़े हुए सामान हैं, एक मशीन है, एक छोटे-छोटे बड़े हर तरह के जो हैं वो सामान हैं। दोनों में से कोई भी टेलरिंग से जुड़ा हुआ जो मटेरियल का काम है वो आप दुकान जो है वो आप खोल सकते हैं, ठीक है? दोनों में ही अच्छा प्रॉफ़िट आपको देखने को मिल जाता है।